हो गया, आधा घंटा ऐसे हो गया। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इन्हें सीधा सीधी बोले, घुमा फिरा के अगर नहीं बोले तो आज से मिलेगा साबित करने वाला, हल करने वाला, मतलब मेन अभी मिलेगा प्रूफ करने वाला आज के बाद से। देखो याद रखना सभी फार्मूला, वो सब तो यादें है, लाल बटा का। फिर ये भी याद रखना है कि साइन थीटा गुने कॉस थीटा नहीं बोलेंगे, कॉसेक थीटा। वैसे ही कॉस थीटा गुने सेक थीटा, फिर टैन थीटा गुने कॉट थीटा। ये तीनों के मान एक, तीनों के वैल्यू एक। ये तीनों याद कैसे रहेगा, तो यहाँ से देख लो, जैसे लाल बटा का काम एल अब बटा के ए है, तो यहाँ होता है साइन थीटा और साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा नहीं बोलना है, कॉसेक थीटा। फिर एजा होगा कॉस थीटा और कॉस थीटा के जस्ट नीचे सेक थीटा, सबसे लास्ट में टैन थीटा और टैन थीटा के जस्ट नीचे कॉट थीटा। तो याद है जस्ट रख लेंगे कि साइन थीटा के नीचे कॉसेक, इसलिए साइन और कॉसेक गुना होके कॉस थीटा, और कॉस थीटा के नीचे सेक थीटा, कॉस थीटा के नीचे सेक थीटा, इसलिए कॉस थीटा सेक थीटा गुना होके एक हो जाएगा। टैन थीटा और टैन थीटा के नीचे कॉट थीटा, तो दोनों गुना होके एक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो अगर लिखना है तो लिख देते हैं, साइन थीटा के सूत्र बोलो, लंब बटा कर्ण। कि कैसे होगा, प्रूफ करना है, तो प्रूफ तो एक लाइन की चीज़ है। अब कौशिक थीटा के सूत्र क्या होता है, कौशिक थीटा बराबर बताना है, तो कौशिक थीटा बराबर सूत्र हो गया कर्ण अब बटा लंब, तो लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, कट के कितना हो गया एक, ऐसा ही वाला हो जाएगा। इसमें ही बताना है कि कैसे आएगा एक, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र बताना, एक लाइन में तो प्रूफ हो जाएगा। कॉस थीटा के सूत्र है आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा के सूत्र है कर्ण बटा आधार, यहाँ आधार कर्ण से कर्ण कट के एक आ जाएगा। टैन थीटा के सूत्र बताना, टैन थीटा के सूत्र लंब अब बटा आधार, कॉट थीटा देख के बोलो, आधार अब बटा लंब, लंब से लंब, आधार से आधार कट गया, कितना हो जाएगा एक। मतलब याद सिर्फ यही रखना है कि टैन थीटा के नीचे कौन है, इसलिए गुना हो के एक, और कॉस थीटा के नीचे सेक थीटा तो गुना हो के एक, साइन थीटा के नीचे कॉसेक थीटा तो गुना हो के एक। ये जो तीनों घेरे हैं याद सिर्फ इतने रखना, बाकी फिर इसी से रिलेटेड इधर बाद में लिख लेना, फिर से लिख लेना कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर एक। 2-3 बार इसलिए लिखते हैं जब मैं लिखते लिखते याद हो जाए, तो यहाँ से देख के बोलो कि साइन थीटा बराबर क्या, 1 बटा कॉसेक थीटा। वैसे ही सिर्फ कॉसेक थीटा अगर पूछे तो 1 बटा साइन थीटा हो गया। मतलब अगर इतना याद रहा सिर्फ ही वाला, तो बाकी दोनों याद हो जाएगा। वैसे ही आगे बोलो, अगला दूसरा नंबर कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तो ये देख के बताना है कि कॉस थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर, तो कॉस जो इधर है उधर जाके हो जाएगा 1 बटा
कॉस थीटा, आगे फिर tan और cot वैसे ही लिखा जाएगा। बोलो कि tan थीटा बराबर कितना, 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर कितना, इतना लिखो। रुकते हैं, लिखो। ऐसे लिखे टाइम नहीं देते, लेकिन अभी लिख लो। जब प्रॉब्लम बताएंगे तो अलग बात है। ऐसे भी याद रहेगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्न। साइन थीटा के उलट दो तो बन जाता है कौशिक थीटा। कौशिक थीटा बराबर कर्न बटा लंब, तो कट छट के 1 हो जाएगा। वैसे ही कौस और सेक गुना हो के 1, tan थीटा गुने cot थीटा वो भी 1। वो तीनों याद रहा तो ये सब तो अपने आप याद हो जाएगा। बेटा tan थीटा cot थीटा आपने लिख लेना। जैसे सिर्फ tan थीटा बराबर अगर पूछे तो tan थीटा बराबर तो 1 अब बटा cot थीटा, या खाली cot थीटा अगर पूछे कि cot थीटा बताओ तो 1 बटा tan थीटा हो जाएगा। मतलब वो अपने लिख लेना, tan थीटा बराबर 1 बटा cot और cot बराबर 1 बटा tan। इसके बाद 3 गो और फार्मूला जो बार बार इस्तेमाल होता है, सुन के लिख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सुनकर लिख लीजिए, बाकी साबित कर देंगे कि वो आया कैसे। साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा हो गया कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब सुन के अगर नहीं लिख पाया तो देख के लिख लेना। कायल देख के लिखना, हम तो साबित कर देंगे। जैसे पहले नंबर हम बोले ही वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाला सूत्र। इसको साबित करो। इतना टफ नहीं, बहुत आसान है साबित करना। कुछ के लगता है कि साबित करना पहाड़ है, तू सब एक बार में प्रूफ कर दोगे अगर ध्यान से देखे तो। ये जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर, ज़्यादा है तो लिख देना कि पाइथागोरस ट्रिक से या पाइथागोरस प्रमेय से हम ये जानते हैं। इसे परीक्षा में सब आता नहीं है कि सब साबित करो। ऐसे ही कोई पूछ देगा कि अच्छा ये प्रूफ करे ले आता है, साबित करके बता। एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा कि साबित करो, कोई एग्ज़ाम में नहीं। 10वां 11वां 12वां कहीं नहीं तुमसे पूछेगा, फिर भी साबित कर लेना। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर बराबर 1। बताते हैं कैसे हुआ। ऐसे समझेंगे कि हम दोनों तरफ, ऐसे समझना है कि हम दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भागा देती हैं, एक तरीका। दूसरा, जिसका मैथ ठीक ठाक है वो ऐसे समझे कि कर्ण स्क्वायर उधर से खींच के, ऐसे भी समझ सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर जो इधर है ई पटी आके बटा में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर, उधर नहीं कुछ तो कितना बचा, एक। वैसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ लिखना जरूरी नहीं होता है कि दोनों और कर्ण स्क्वायर से, ये सब जरूरी नहीं। का है कोई ज़रूरी है? आप बोल रहे हैं भागा देने के लिए, हम ऐसे समझते हैं कि कर्ण स्क्वायर जो उधर है इसके साथ नहीं कुछ तो गुना होगा, कितना, एक। तो एक रहने दिए और कर्ण स्क्वायर को खींच के इधर बटा में, वैसे भी कह सकते हैं। लंब पे भी स्क्वायर, कर्ण पे भी स्क्वायर। तो एक काम करो ना, फिर ऐसे लिखो लंब बटा कर्ण, काहे कि दोनों पे स्क्वायर है ये है, तो लंब बटा कर्ण के होल स्क्वायर। वैसे ही आधार पे स्क्वायर और कर्ण पे स्क्वायर, तो इसको घेर दो, आधार लिखो और बटा में कर्ण लिखो और दोनों घेर के होल स्क्वायर बराबर 1। अब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा के होल स्क्वायर भी कह सकते थे। ऐसे साइन थीटा के घेर के लिखो या ऐसे लिखो, ये कहीं बात है। आधार बटा कर्ण कॉस थीटा बराबर 1। मतलब ऐसे समझना है कि हम दोनों ओर किससे भागा दिए? कर्ण स्क्वायर से। तो आया इतना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कोई कहेगा कि कोई ज़रूरी है कि हम दोनों ओर कर्ण स्क्वायर से भागा दें? हम दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भागा देंगे। ठीक है, दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भागा दो, लेकिन सूत्र बदल जाएगा। पहले इसको लिख लो, फिर वो बताते हैं। जैसे दोनों ओर कर्ण स्क्वायर से भागा देना कोई ज़रूरी नहीं है। चाहे तो कर्ण क्या, हम दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भी भागा देंगे, चाहे तो दोनों तरफ आधार स्क्वायर से भी भागा देंगे, लेकिन फिर अलग अलग सूत्र आएगा। जब दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भागा दिए तो ये वाला आया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब दोनों ओर, इस बार लिखते हैं दोनों ओर उसको छोड़ के, कर्ण स्क्वायर के छोड़ के कुछ और बोलना है, कुछ भी, या तो लंब स्क्वायर या तो जो बोलना है। मान लो कि इस बार हम लिखते हैं दोनों ओर आधार स्क्वायर, यही लेके चलते हैं दोनों ओर। जैसे इसके पहले वाला में हम भागा दिए थे कर्ण स्क्वायर से, और अब भागा देंगे दोनों ओर आधार स्क्वायर से। तो दोनों ओर आधार स्क्वायर से भाग देने पर, आधार स्क्वायर से भागा दो, तो इधर अगर भागा देंगे तो हो जाएगा लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर प्लस ये आधार स्क्वायर में भागा दो,
आधार स्क्वायर से बराबर उस तरफ कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। देखते हैं यहाँ लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो लंब, अब आधार दोनों पे स्क्वायर है ही है तो लंब बटा आधार के होल स्क्वायर। यहाँ तो ऐसे भी आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट गया तो बचा कितना 1। उधर फिर से वैसे ही लिखाएगा कर्ण पे भी स्क्वायर आधार पे भी स्क्वायर, तो ऐसे लिखते हैं ना कि कर्ण अब बटा आधार, क्योंकि दोनों के स्क्वायर है तो घेर के होल स्क्वायर। अब लंब बटा आधार क्या होगा, लाल बटा कक्का याद करो, एल ए एल बटा के ए, यहाँ से पता चलेगा लंब बटा आधार मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कर्ण बटा आधार। ये सब याद करावल है, याद है, ढेरे मनी प्रॉब्लम भी बताए हैं। तो इधर एक रह गया, उधर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब इतना साबित करना जरूरी नहीं होता एग्जाम के पर्पज से, याद रखना है फॉर्मूला कि एक और फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसको भी लिख लो। फिर उसके बाद तीसरा बताते हैं। ऐसे तो सिर्फ याद रखना जरूरी है, साबित करना जरूरी नहीं कि हर बार तो साबित करो, सिर्फ याद रखना है कि हाँ भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सिर्फ याद रखना जरूरी है, साबित नहीं करना है हर बार। तीसरा फिर वैसे ही है, अब दोनों तरफ भागा देंगे किससे, कर्ण स्क्वायर हो गया आधार स्क्वायर हो गया, मतलब अब भागा देंगे लंब स्क्वायर से। बन गया। तीसरा तो अपने से साबित कर लेगा, दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भागा दे के देख लो, साबित हो जाएगा तीसरा। अगर ये लिख लिए हैं तो बैठे से अच्छा है कि दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भागा दो, आ जाएगा। यहाँ से लिखना है बोला लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, 3 साइड्स है। एक बार कर्ण स्क्वायर से भागा दिए दोनों तरफ, फिर आधार स्क्वायर से भागा दिए, अब तीसरा में दोनों ओर बन गया। कितना आया बोलो, एक बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर। गलत है, कौसेक स्क्वायर थीटा आएगा, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ वही होगा। इसे कर्ण स्क्वायर से भागा दे दिए, आधार स्क्वायर से दे दिए, तो एक और बच रहा है लंब स्क्वायर, इसी से भागा देते हैं दोनों ओर लंब स्क्वायर से भागा देने पे। तो इधर लंब स्क्वायर में लंब स्क्वायर से ही भागा दिए प्लस आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर बराबर, उधर अगर देखें तो कहते हैं कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। अब लंब बटा लंब तो ये तो खैर कैंसिल, ये कट के एक हो गया, प्लस
आधार बटा लंब, तो आधार पे भी लंब, सॉरी आधार पे भी स्क्वायर, लंब पे भी स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर है ही है, तो आधार बटा लंब के होल स्क्वायर। उधर वैसे ही बोलो, जैसे कर्ण पे भी स्क्वायर, लंब पे भी स्क्वायर, तो लिखो ना कि कर्ण अब बटा लंब के होल स्क्वायर। एक रहने देते हैं, प्लस यहाँ से देखना है कि आधार बटा लंब कौन होगा, आधार बटा लंब। अब डायरेक्ट अगर कोई पहले वाली क्लास देखे तो उसको समझ में जाएगा, क्योंकि सब शुरू से बतावल है। कर्ण बटा लंब बोलो, यहाँ कर्ण बटा लंब मतलब कौशेक स्क्वायर थीटा, मतलब एक ऐसा ही रहे दे तो फॉर्मूला हो गया कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा सूत्र बना कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ, अब इन तीनों से 5 को बनेगा, जिससे नहीं बना है लिख लो पहले। ये तीनों से फिर 5 को बनेगा फॉर्मूला, ये तीनों से फिर 5 को बने, मतलब 4 को और बनेगा, तो टोटल मिला के हो जाएगा 5 3 15। इन तीनों में 5 को और नहीं बनेगा, 4 को और बनेगा, तो एगो ही या 4 को और 5 को हो जाएगा। कैसे हम ही बता देते हैं, कैसे हम ही बता देते हैं कैसे। ये मिटा दें, मिटाते हैं। त्रिकोणमिति पूरा फॉर्मूले पे तो बनवे करे, फॉर्मूला नहीं याद है तो समझ में नहीं आएगा, फिर असंभव है। पहला तो यही सूत्र है, पहला तो यही वाला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला तो यही सूत्र बना। इसी से दूसरा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर अगर आगे हम लिखें यहाँ पे इसे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 3 को हो गया। इतने ने यहाँ से अगर सिर्फ देखें कि सिर्फ साइन थीटा बराबर सूत्र, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस जगह देखें तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट, अब उतरवनी 5 फॉर्मूला रटते रहता है काहे, सिर्फ जो बॉक्स में घेरे हैं ना, सिर्फ अगर ये याद रह गया, ये अगर अच्छा से याद है ना, तो बाकी चारों याद हो जाएगा। लिख लो जल्दी, याद खाली यही रखना है जो 3 को बॉक्स में हम घेरे हैं, बाकी चारों तो बन जाएगा उससे। हो गया। दूसरा फिर वैसा ही, इससे मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इससे फिर बनाएंगे। जैसे बताते नहीं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें से बोलिए पहला फार्मूला क्या बना है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या फिर ध्यान से, ध्यान देना अकबकाना नहीं है, ध्यान से
ध्यान ध्यान बोल रहे थे, हम ही से गड़बड़ी हो गया, हम ही से गड़बड़ी हो गया। अब हो गया तो हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या लिखे? कितना नहीं समझ में आता है, क्यों कैसे लिख रहे हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो मिटाने में क्या कहता है कि tan स्क्वायर इधरे रहे दो, tan स्क्वायर थीटा उधरे रहे दो, वो tan स्क्वायर थीटा उधरे रहे दो, तो इधर कुछ ऐसा हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर। तो सिर्फ tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा इधर बताइए कि सिर्फ सेक थीटा बराबर, तो अंडर रूट, मतलब नीचे वाला 4 गो रटना ने, अगर ज़्यादा रटना है तो सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रह गया तो इससे ही याद है, ये जाएगा, इससे ही अगर याद आ गया तो इससे फिर ही बन जाएगा कि सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan है। जैसे यहाँ से अगर सिर्फ पूछे कि स्क्वायर ने tan थीटा बोलो तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 5 गो इधर 5 गो उधर 5 गो और बताना इससे। अच्छा ये लगले बताइए देते हैं, बोलो कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर ने माइनस है बराबर की उस तरफ जाके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? हाँ ये भी हो सकता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अच्छा स्क्वायर अगर हटाएं और पूछें कि कोसेक थीटा बोलो तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी पूछें कि सिर्फ कॉट थीटा बताओ तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो बॉक्स में नहीं घेरे हैं वो उतना नहीं रट जरूरी, रटना होगा भी तो सिर्फ यही तीनों बस लिख लो। इतने से त्रिकोणमिति बनेगा। लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए, नहीं पता चले कि आंख खोल के खाली लिख रहे हैं, दिमाग एकदम बंद है। तो लिखते लिखते उसको याद हो जाना चाहिए कि 3 को फार्मूला क्या क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, प्रॉब्लम ही होगा ना जब बनाना शुरू करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर हल है, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर हल है, नहीं 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 नहीं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा हल है। ये कन्फ्यूज, पहला वाला याद हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। वैसे ही जैसे बुतरवन के याद होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ओकर बाद दिक्कत होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, इसमें दिक्कत होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोई पूछेगा 2 दिन बाद tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान, तब वो बोल दोगे 1, ऐसा नहीं होता है। याद रखना है कि पहले सेक स्क्वायर फिर और दोनों के बीच में वही नहीं याद होगा कि पहले सेक स्क्वायर था कि पहले, अगर वो यादो हो गया ना तो फिर कंफ्यूजन होगा कि कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कौन के, नहीं नहीं एकरे में कंफ्यूजन होगा। तो ये दोनों रख लो, वो तो याद हो जाएगा। प्रॉब्लम अच्छे बताते या कल से देखते हैं, पहले तो याद होना चाहिए, लिखा तो दिए, अब याद होगा तब नहीं, इतना याद होना चाहिए। याद हो गया, मिटा दें, पूछे मिटा के, ठीक है तो कॉपी बंद करो, रिकॉर्डिंग चलते रहे जरी, क्या दिक्कत है। जो बाद में फिर देखेगा वो अपना दिमाग लगावे, जरा सोचे कि हम सही बोल रहे हैं या नहीं। देखो पहला फार्मूला अब तो नहीं लिखल है, पहला फार्मूला क्या है अगर बोले तो याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सिर्फ यही याद रखना है। जिसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद है वो आगे फिर याद कर लेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
तो सिर्फ साइन थीटा बराबर, वैसे ही सिर्फ कॉस थीटा बराबर, मतलब तू सब जब 10वां में गए हो तो कितना वैसा नादजल गगरी छलका जाए वाला पूछेगा, साइन थीटा का सूत्र बोलो, हम भी कभी कभी पूछ देते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र यहाँ पे बहुत सारा बुतरू 11th में हमारे यहाँ आता है, पूछते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ पे कम से कम सैकड़ों बुतरू वैसा आता है दूसरा कोचिंग से, जैसे जब हम पूछते हैं साइन थीटा का सूत्र बोलो बउआ, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, tan थीटा बराबर सूत्र बोलो कॉट थीटा, सीधे एकदम, जबकि वो सही सोचता है लेकिन गलती है, और सोचे तो कुछ हो जाएगा। जैसे साइन थीटा बराबर अगर उसको बोलना भी था तो लंब बटा, या तो साइन थीटा बोलना भी है तो 1 बटा कॉसेक, या तो साइन थीटा बोलना भी है तो कॉस 90 माइनस, अरे बतावा ले कॉस 90 माइनस, और अगर साइन थीटा बोलना भी है तो ये बोलेंगे रूट अंडर 1 माइनस। तो इतना मैंने सूत्र है, कुछ वैसन बोलो जो अच्छा लगे। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा कोई सूत्र भी नहीं है। कॉस थीटा बराबर, ऐसा कोई सूत्र भी नहीं। कॉस थीटा बराबर सूत्र है आधार बटा कर्ण, या तो फिर 1 बटा सेक थीटा, या तो फिर साइन 90 माइनस थीटा, या तो फिर अंडर रूट। मतलब अभी तक जितना पढ़े होने अगर सब जोड़ दें एगो सिर्फ समझाने के लिए, साइन थीटा बराबर तो नहीं कुछ तो सबसे हल्का सूत्र, अगर कोई पूछे तो आप ही बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण, पहला सूत्र, कम से कम इतना तो बोलो। सैकड़ों नमूना हमारे यहाँ आता है जिससे पूछते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। पागल कौन पढ़ाया ये सब रे तुम लोग को। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण बोल दो, नहीं मन करे तो साइन थीटा बराबर ही बोल दो कि 1 बटा, अगर कोई पूछे तो इतना बार अपने आप के बना के रखो। या तो साइन थीटा बराबर वो सोच रहा होगा तू एगो सूत्र बोलोगे ना, तो बोलो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण भी होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटा, तो उसको ही बोलो कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा भी होता है, तुम उसको ही बताओ कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। वो तो सोचा होगा कि तू एगो सूत्र बोलो, तो चारों बता दो कि साइन थीटा बराबर आप कौची सुनना चाहते हैं, साइन थीटा बराबर ये होता है, साइन थीटा वो भी होता है, फलाना ठिकाना सभ्य होता है। जैसे कॉस थीटा बराबर बोलो सूत्र, जिसको कुछ नहीं समझ में आवे कम से कम इतना तो बोलेगा कि आधार बटा कर्ण। एक ही आंसर का है भाई, कॉस थीटा बराबर अगर कोई चाहे तो 1 बटा सेक थीटा भी होता है, और यही का है कॉस थीटा इक्वल टू अगर कोई चाहे तो ये भी कह सकता है साइन इंटू 90 माइनस थीटा। ऐसे ही चाहे तो कॉस थीटा इक्वल टू ये भी कह सकता है अंडर रूट। अब सिर्फ हर तरह से घुमा फिरा के सूत्र याद होना चाहिए, सब साबित कर दिए बता दिए, याद होना चाहिए। जैसे वैसे ही tan थीटा में भी 4 गो होगा। पहला सूत्र बोलो लंब, हाँ लंब बटा, या तो सोचो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, हाँ बोलो ठीक है तो बोल रहा 1 बटा, सही है cot थीटा, या तो tan थीटा इक्वल टू जैसे साइन 90 माइनस, मतलब साइन को लिखे cos 90 माइनस, cos को लिखे साइन 90 माइनस, तो tan को लिखेंगे cot। इतना लिखना है फॉर्मूला, इतना लिखना है कि पूरा एकदम दिमाग में छप जाए, तबे हिसाब बनेगा, नहीं तो तू फॉर्मूले में ढूंढते रह जाओगे, हिसाब तो भाग जाएगा, हिसाब तो भाग जाएगा। tan थीटा बराबर एक और सूत्र है, दिमाग लगाओ क्या है, आज ही बताया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा ही सब में, इसमें कई गो सूत्र हो गया, उसमें कई गो, उसमें कई गो, तो अभी 4 4 4 4 मतलब कई गो, टोटल कई गो होना चाहिए सोचो, 24 गो होगा। वो 24 फार्मूला था पूरा दिमाग में, जुबान पर, होंठ पे, मुंह में पूरा छपल होना चाहिए। जब जहाँ जो पूछे तुरंत लगा देना, तब हिसाब बनेगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, तो ये 3 गो लिख दिए हैं, बाकी 3 गो अपने से लिखा जाएगा।
कि हम ही लिख दें? मान लो पूछते हैं cot थीटा बराबर, बोलो एक जगह लिख लेना है, ये मत का नहीं तो पहले वो बता, अरे यार 3-4 बार लिखना है जिससे कि याद हो जाए, लिखने से पीछे मत भागो, तो हिसाब बनाने में प्रॉब्लम फिर होगा तुम लोग को। cot थीटा हर तरह से सूत्र घुमा फिरा के याद रखना है तुमको कि cot थीटा बराबर ये भी होता है, cot थीटा बराबर 1/, cot थीटा बराबर एक और फॉर्मूला होता है। नहीं भाई, जरूरत पड़े तो हम ये भी जानते हैं cot थीटा इक्वल टू, बोलो √, ये सब हर तरह से तुमको मालूम होना चाहिए। 2 और बचा, लिख दें कि लिखा जाएगा? तो लिख के हमको दिखा। अब YouTube वाला का तो चेक नहीं कर पाएंगे, तो नहीं, इसको लिख लो, ठीक है लिख लो, टाइम देते हैं, लिख लो, सबके लिए टाइम देते हैं, लिख लीजिए। अरे थोड़ा सा कट गया ना इन्हें वाला, कट गया थोड़ा सा। बैठो बैठो बैठो, वहीं बैठो। चलो बाकी 2 को लिख के देखा, इस पे आधारित हिसाब अब अगले क्लास में हम बताएंगे।